दोस्तों, हमारे उपनिषदों में मानवीय जिज्ञासा को प्रधानता दी गई है। उपनिषदों की रचना करने वाले ऋषि मुनि अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, वो ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है, ये प्रकृति क्या है। ये कुछ ऐसा ही प्रश्न है जो इंसान अपने आप से पूछता रहता है। ये प्रश्न किसी एलियन लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि हमसे ही रिलेट करते हैं। हमारे उपनिषदों में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने का प्रयास किया गया है। इस यूनिवर्स को, उस परमात्मा को जानने की जो जिज्ञासा है, वही आपको उपनिषदों में मिलेगी। उपनिषदों की शुरुआत यथार्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, यही हमें पशुओं से अलग बनाती है, यही हमें आगे बढ़ने में सहायता देती है, यही हमें इंसान बनाए रखती है। और यही जिज्ञासा ऋषि मुनि ने अपने आप से प्रकट की थी, और उसी का परिणाम है, उसी जिज्ञासा का परिणाम है कि वेद और उपनिषद हमारे सामने हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में उपनिषदों से कुछ श्लोक लाकर आपके सामने प्रस्तुत किए थे, जिनके माध्यम से हमने उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझने का प्रयास किया था। वही प्रयास और जिज्ञासा इस वीडियो में भी जारी रहेगी। इस वीडियो में हम अलग अलग उपनिषदों से कुछ ऐसे श्लोक और उठाकर देखने वाले हैं, जिनसे उस परम ब्रह्म और इस ब्रह्मांड को समझने का हम प्रयास करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। वैसे तो अगर आप उस परम ब्रह्म परमात्मा की कोई भी परिभाषा लेकर ऋषि मुनियों के पास में जाएंगे तो वह कहेंगे नेति नेति। ये जो नेति नेति शब्द है, यही अपने आप में सब कुछ है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। नेति नेति का अर्थ होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इवन नॉट दिस, इवन नॉट दिस। अगर आप परमात्मा की कोई परिभाषा लेकर किसी ऋषि मुनि के पास जाएंगे और बताएंगे कि ये परिभाषा मैंने परमात्मा की बनाई है, तो वो आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी कि इससे भी बहुत कुछ आगे है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है। हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने परमात्मा की परिभाषा को अनंत बना दिया है, इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया है। उस परमात्मा को सिर्फ एक परिभाषा में सीमित नहीं किया गया है। उपनिषदों में परमात्मा की हर एक परिभाषा के आगे आपको नेति नेति शब्द लिखा हुआ मिलेगा, और ये नेति नेति शब्द परमात्मा को अनंत बना देता है। यानी कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है, उसकी कोई भी परिभाषा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन प्रयास जरूर किया जा सकता है। इन्फिनिटी को दिखाता है नेति नेति शब्द उपनिषदों की स्पेशलिटी है। इसी के कारण हमारे धर्म को सनातन कहा गया है, जिसका न आदि है न अंत है। तो क्या है वो जिसकी न शुरुआत हुई थी न अंत होगा? वो कोई समुदाय नहीं हो सकता, वो कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो नश्वर है। वो विचारशीलता है, वो जिज्ञासा है जो ना शुरू हुई थी ना खत्म होगी। ये जिज्ञासा ही हमेशा से चलती आ रही है, और यही सनातन है। वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसका न आदि है ना अंत है, वही सनातन है। सिर्फ हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चलने वाले कर्म कांड सनातन नहीं है, बल्कि सनातन इससे भी बहुत कुछ है, इससे बहुत कुछ आगे है। सनातन वो सुप्रीम एलिमेंट है जो इस यूनिवर्स के कोर में है। तो चलिए उपनिषदों से भी कुछ ऐसे श्लोक देख लेते हैं जिनमें परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है, वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी ही है। इसी उपनिषद में एक और श्लोक आता है, स विश्वकृत। इसका अर्थ है कि वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, अतः समुद्रा गिरिश्च सर्वे। इसका अर्थ होता है कि इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इस तरह उपनिषदों में जगह जगह पर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा को जगत का कारण बताया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि परमात्मा अपने आप को अव्यक्त रूप से व्यक्त कर लेता है, अपने आप को इस संसार के रूप में, इस यूनिवर्स के रूप में विस्तार दे देता है, और उसके बाद में इन सब को अपने आप में विलीन कर लेता है। वृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है, जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यानी कि वो परम तत्व जो सूर्य के अंदर रहकर उसका नियमन करता है, यानी कि सूर्य को चलाता है, वही परमात्मा है। यानी कि इस यूनिवर्स को, इस नेचर को चलाने वाले जो नियम है, वही परमात्मा है। इस यूनिवर्स के कोर में जो वैल्यूज हैं, वही परमात्मा है। यहाँ पर सब कुछ प्रकृति के बनाए हुए नियमों के आधार पर होता है, सब कुछ अपने समय के अनुसार होता है, और ये जो इंटरनल रूल्स हैं, यही परमात्मा है। परमात्मा का लक्षण बताते हुए ब्रह्मसूत्र में एक श्लोक आता है, आकाशस्थ लिंगात। इसमें आकाश को भी परम ब्रह्म का एक लक्षण बताया गया है। यहाँ पर जो लिंगात शब्द आया है, उसका मतलब लक्षण होता है। आकाश यानी कि स्पेस, स्पेस यानी कि जीरो, शून्य। हर क्रिएशन की शुरुआत जीरो से ही होती है, गिनती भी जीरो से ही स्टार्ट होती है। अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी। इसलिए वो शून्य भी परमात्मा का एक लक्षण है, यानी कि आकाश भी परमात्मा का एक लक्षण है।
ये जो आकाशस्थ लिंगात श्लोक है यही अपने आप में बड़े बड़े रहस्यों को समाये हुए है। उपनिषदों का एक एक श्लोक अपने आप में बड़ी बड़ी थ्योरीज को समाये हुए है। सिर्फ एक लाइन के श्लोक से आप बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने गागर में सागर भर दिया है। छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है, ये समस्त भूत यानी पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सब से श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सब का परम आधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूत आकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूत आकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उसने भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। ये लक्षण सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्व आधार है, अन्य कोई नहीं। इसी उपनिषद में एक और श्लोक आया है जिसका अर्थ इस प्रकार है कि निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। उपनिषदों में जगह जगह परम ब्रह्म के अलग अलग नाम भी बताए गए हैं, जिनमें प्राण भी उनका एक नाम है, उनका एक लक्षण है। यहाँ पर प्राण मानव शरीर के अंदर रहने वाले प्राण को नहीं बताया गया है, ये प्राण परम ब्रह्म का एक लक्षण है। इसमें बताया गया है कि उस प्राण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। ये कंसेप्ट मॉडर्न साइंस की एक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी से काफी सिमिलर है, यानी कि उस एक पॉइंट से सब कुछ स्टार्ट होता है, उसी में वापस समा जाता है। यही बात उपनिषदों में भी लिखी हुई है। इसी श्लोक में लिखा हुआ है कि उस प्राण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। उपनिषदों में परम ब्रह्म परमात्मा के अनंत लक्षण बताए गए हैं। आप उस परमात्मा को एक्सप्लेन करने का कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी नई थ्योरीज आप लेकर आ जाएं, ऋषि मुनि यही बोलेंगे नेति नेति, इवन नॉट दिस, इवन नॉट दिस। आप कहेंगे वो परमात्मा सूक्ष्म है तो ऋषि मुनि कहेंगे ऐसा है लेकिन इससे भी और आगे है। आप कहेंगे वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, ऋषि कहेंगे हाँ ऐसा है लेकिन इससे भी बहुत कुछ आगे है। आप परमात्मा के कितने भी लक्षण बता दीजिए, उपनिषद यही कहेंगे नेति नेति, इससे भी आगे, इससे भी आगे, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है। असल में परमात्मा की परिभाषा अनंत है, उसे शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, उसे हमारी बुद्धि में सीमित नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। वो अनंत है, वो सूक्ष्म भी है, वो विशाल भी है, वो व्यक्त भी है, वो अव्यक्त भी है, वो निराकार भी है, वो साकार भी है। और यही अनंतता, यही इन्फिनिटी हमें उपनिषदों में मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने परमात्मा को समझने का, उनकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया है। मैंने उपनिषदों से कुछ श्लोक उठाकर आपके सामने प्रस्तुत किए, उनकी व्याख्या की, उन्हें समझने का प्रयास किया। ये परिभाषाएं अंतिम नहीं है, ये परिभाषाएं सिर्फ प्रयास हैं, ये श्लोक सिर्फ प्रयास हैं। ऐसा हमारे ऋषि और हमारे उपनिषद भी कहते हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अंतिम नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसे और भी कई श्लोक उपनिषदों में हैं जिन्हें एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए मैं आगे के अलग अलग वीडियोज़ में भी उन श्लोकों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। अपने अंदर की जिज्ञासा को कभी भी शांत मत होने दीजिए, उसे हमेशा जगाए रखिए, हमेशा समझने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिए। यही जिज्ञासा है जो हमें इंसान बनाए रखती है, यही जिज्ञासा है जो हमें सनातनी बनाए रखती है, और यही मानवीय जिज्ञासा, यही प्रश्न हमारे उपनिषदों में भी पूछे गए हैं। कभी भी अपने आप से प्रश्न करने से, प्रश्न पूछने से कभी पीछे मत हटिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को, कुछ समझने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय उपनिषद।